back to the second term. This is our maths class. I'm your teacher Sadia. We are going to start unit 4 of second term, and the title of the unit is exponent, and today we are going to deliver lecture 1 of this unit, and our topic is exponent, base and value. This is a new topic for you. So let's start topic exponents. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है. व्हेन अ नंबर इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर बार बार अपने ही साथ मल्टीप्लाई होता है, वी गेट पावर और एक्सपोनेंट, तो उसको हम पावर या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स, तो इसमें जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम एज अ बेस लिख लेते हैं. वैसा ही, और जितनी मर्तबा जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उसके राइट कॉर्नर के टॉप के ऊपर लिख लेते हैं और वो एक्सपोनेंट बन जाता है. जैसे ये मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो है वो 2 है, और कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 जो है यहाँ पे इसके राइट कॉर्नर के ऊपर लिख दिया जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आंसर क्या आता है. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, वो यहाँ पे आ जाएगा. अब इसमें आपने ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, तो वो क्या होंगे. इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को. हेयर 2 इज़ बेस, यहाँ पे ये जो 2 है जो बार बार मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो बेस होगी, और जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 4 इज़ एक्सपोनेंट, एंड द आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर is called the value. इसका आंसर 16 आ रहा है. So 16 is the value, 16 is the value, 2 is the base and 4 is the exponent. अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंट से हमें पता क्या चलता है. एक्सपोनेंट्स ऑफ नंबर्स इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. किसी भी बेस का एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि उस बेस को हमने कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3. तो इसमें हमें ये एक्सपोनेंट, ये पावर 3 क्या बता रही है कि हमने बेस को या ये गिवन नंबर को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है. सो हमने बेस को या 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. बेस को 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स. सो इसको वी कैन राइट 5 रेज टू द पावर 3 एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंट के और कितने नेम्स होते हैं. एक्सपोनेंट्स के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है पावर, और एक और होता है इंडेक्स. इंडेक्स की प्लूरल होती है इंडाइसेस. सो ये तीनों नाम जो हैं वो एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्सपोनेंट्स, पावर्स और इंडाइसेस. तो जहाँ कहीं ये नाम हो आपको पता होना चाहिए कि इससे मुराद यही वाला नंबर है जो बेस के ऊपर होता है. उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. 3 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स 81. तो इसमें आप देखें व्हाट इज़ 3, 3 इज़ बेस, what is 4, 4 is power or exponent or index, and what is 81, 81 is the value of 3 raised to the power 4. So इसमें आपको पता होना चाहिए 3 is base, 4 is exponent and 81 is the value of this expression 3 raised to the power 4. Now come to the exercise 4.1. We are going to discuss question number 1. Write the base and exponent in each of the following. आपको different expressions नीचे given है और उनमें से आपने सिर्फ अलग करनी है बेस और एक्सपोनेंट. पार्ट 1 के ऊपर आते हैं. 2 रेज टू द पावर 5 एक्सप्रेशन आपको गिवन है. सोल्यूशन उसमें आपने देखना है ये वाला नंबर जो नीचे वाला नंबर है दैट इज़ बेस, एंड जो ऊपर वाला नंबर होता है जो राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा जाता है वो 5 है. और ये हमें एक्सप्रेशन क्या बताता है कि 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. डू रिमेनिंग 5 पार्ट्स बाय योरसेल्फ. इसके 5 और पार्ट्स हैं. बिल्कुल इसी तरीके से इससे हेल्प लेते हुए आपने खुद से इन्हें सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं. फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो आपको एक्सप्रेशंस गिवन है इनकी आपने सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है. बेस और एक्सप्रेशन के बारे में आपने नहीं बताना, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में, सॉरी. सो कम टू द पार्ट 1. 2 रेज टू द पावर 4. सोल्यूशन इसमें आपने क्या करना है. 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स कि 2 को आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स, क्योंकि एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है कि जो बेस है उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, 4 टाइम्स, जितने टाइम्स यहाँ पे रिटर्न होता है. सो 2 को 4 टाइम्स लिखें. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करें. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16.
डू रेस्ट ऑफ 2 पार्ट्स बाय योरसेल्फ। इसके बाकी 2 हिस्से जो हैं, बाकी 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के इस पार्ट से हेल्प लेते हुए आपने खुद सॉल्व करना है। एक और चीज़ थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सपोनेंट का मकसद क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, इट्स इम्पोर्टेंस क्या है। वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ एंड वेरी स्मॉल साइजेस आर डिफ़िकल्ट टू कंपेयर और अंडरस्टैंड। जो बहुत बड़ी मकदारें होती हैं या बहुत छोटी मकदारें होती हैं, उनको कंपेयर करना या उनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास ये एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ना हो। तो एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट की वजह से जो बहुत छोटी मकदारें हैं या बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ हैं, उनको हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, पढ़ना, कंपेयर करना आसान हो जाता है। अब होमवर्क के ऊपर आते हैं। होमवर्क आपका क्या है, एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट टॉपिक फ्रॉम नोट्स और नीट कॉपीज़। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें से आपने इस टॉपिक को अपनी कॉपी के ऊपर सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स ऑन नीट कॉपीज़, इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के इधर से हेल्प लेते हुए सारे पार्ट्स अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। देन प्रैक्टिस ऑन रफ नोटबुक्स ऑल्सो, और जितने भी आप सवाल करेंगे उनकी आपने रफ नोटबुक्स के ऊपर प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। सो अल्लाह हाफिज़ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।